हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसका टॉपिक 17.5 रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, पीपीटी से पढ़ते हैं। चलिए पीपीटी पे आते हैं। 90% इसमें आपके एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, 5-10% जो एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर रखा आप लोग की जानकारी के लिए। चलिए चालू करें। उसमें शुरुआत ये करी गई है हमारे अपने एनसीईआरटी में कि भाई ह्यूमन बीइंग में ये एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी है कि हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं रेस्पिरेटरी रिदम को। इसके लिए स्पेशल सेंटर है। स्पेशल सेंटर कहाँ पे? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और इस सेंटर को हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोल रहे हैं। अनदर सेंटर और सेंटर है पोन्स में ब्रेन के, जिसको हम लोग न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोल रहे हैं। और इसका फंक्शन भी ये भी कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक, आइए जरा पीपीटी पे चले, कुछ एक एक्स्ट्रा बातें समझें। पीपीटी कह रही है कि नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग अकर्स इनवॉलेंट्री। अगर हम लोग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमें जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा ध्यान पूरा इस समय लेक्चर को रिकॉर्ड करने में है, तो ब्रीदिंग जो इनवॉलेंट्री हो रही है उसमें एफर्ट नहीं पुट कर रहे। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में इसका जो रेट होगा 12 to 14 टाइम्स पर मिनट होगा। अगर 12 टाइम्स पर मिनट पकड़ लें तो 5 सेकेंड एक रेस्पिरेशन साइकिल ले रहा है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। ह्यूमन एडल्ट्स में 12 to 14 टाइम्स है। ह्यूमन इन्फेंट्स में 44 टाइम्स पर मिनट है। ठीक है जी। इंस्पिरेशन, अब एक बार का जो साइकिल है, इंस्पिरेशन ब्रीद इन ब्रीद आउट, इंस्पिरेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 2 एंड एक्सपिरेशन फॉर 3 सेकेंड। तो 5 सेकेंड एक साइकिल ले रहा है ब्रीद इन ब्रीद आउट का। इंस्पिरेशन उसमें 2 सेकेंड ले रहा है, एक्सपिरेशन उसमें 3 सेकेंड ले रहा है। द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड इन मेडुला। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या बना हुआ? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स का बना, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, और एक सेंटर पोन्स वेरुलाई में। Hence respiratory center is divided into medullary center and pons respiratory center। तो इसको हम लोग दो में पढ़ सकते हैं, मेडुला के सेंटर और पॉन्स के सेंटर। तो जैसा कि आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, एनसीईआरटी की लाइन है कि स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेडुला में जो सेंटर है, 2 सेंटर हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। अपनी बुक एनसीईआरटी ने इसको भेदभाव नहीं किया है, उसने इकट्ठे एक ही जगह पढ़ा दिया है, तो आप भी इसको उसी तरह से पढ़ लीजिए। और डोर्सल सेंटर जो है, डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, मेनली कॉजेज इंस्पिरेशन, वेयरएज वेंट्रल का दोनों में रोल है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों में रोल है। तो थोड़ा सा ये याद रख लीजिएगा, काम आपका चलेगा। चलिए वापस चलें उस पर, अपनी एनसीईआरटी की लैंग्वेज। एनसीईआरटी की लैंग्वेज कह रही है स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला। अब हम लोगों ने देखा कि 2 सेंटर हैं, डोर्सल और वेंट्रल। ठीक है जी। डोर्सल मेनली कंसर्न है इंस्पिरेशन से, वेंट्रल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों को इफेक्ट कर रहा। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स। तो अब चलिए फिर से वापस चलें, इतनी बात याद रख लीजिएगा, काम आपका चलेगा। आइए, तो ये हो गया हमारा, देखिए पॉन्स पे आ गए हम लोग। तो पॉन्स में आपको क्या मिल रहा है? पॉन्स में आपको एपोनोस्टिक सेंटर मिल रहा है और आपको न्यूमोटैक्सिक सेंटर मिल रहा है। ये मेडुला के सेंटर है, डोर्सल और वेंट्रल, जिसमें कि आपकी बुक में उसने केवल मेडुला के सेंटर को बदल दिया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है मेडुला में, जो रेस्पिरेटरी रिदम को गवर्न कर रहा है या रेगुलेट कर रहा है। अब पॉन्स के सेंटर पे आइए। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये रहा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स में मौजूद है, और ये किसको रेगुलेट कर रहा है? ये मॉडरेट कर रहा है, चेंज कर रहा है फंक्शंस को, मॉडरेट कर सकता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। तो ये बेसिकली इंस्पिरेशन स्विच ऑफ सेंटर है, इंस्पिरेशन की डेप्थ को कंट्रोल करता है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को कम करेगा। दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेशन रेट। तो जब ड्यूरेशन इंस्पिरेशन की कम होगी तो अगर रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा। तो बेसिकली आपने इसको हम लोग स्विच ऑफ सेंटर कहते हैं। ये रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन के उसके जो ड्यूरेशन है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा, बहुत बढ़िया आपका काम चलेगा। आइए आगे चलें। एपनोस्टिक सेंटर पे आइए, वो था न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये एपनोस्टिक सेंटर। अनदर सेंटर जो कहाँ प्रेजेंट है? पॉन्स में, लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स। तो अपर पार्ट में है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, लोअर पार्ट में है हमारे एपनोस्टिक सेंटर। द फंक्शन ऑफ दिस सेंटर इज नॉट वेल अंडरस्टूड, बट दिस इज थॉट दैट इट ऑपरेट्स एसोसिएशन विद न्यूमोटैक्सिक सेंटर टू कंट्रोल द डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन। इसको क्लियरली, इसका जो फंक्शन है हमको नहीं पता। द एपनोस्टिक सेंटर सेंड सिग्नल टू द डोर्सल ग्रुप इन मेडुला टू डिले स्विच ऑफ। ये स्विच ऑफ कौन करवा रहा है? स्विच ऑफ करवा रहा है
हमारा सेंटर, ये वाला हमारा सेंटर जो कि पोन्स में है नीमोटैक्सिक सेंटर। एपनोस्टिक सेंटर डिले करवा रहा है स्विच ऑफ को। इतना याद रखना चाहें तो रखें, भूलना चाहें तो भूल जाएं। मेनली क्या चीज़ है, फिर से समझ लीजिए, ये मेडुला में सेंटर है, डोर्सल और वेंट्रल, जो कि आप एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, आपकी बुक कह रही है कि मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जो रेस्पिरेशन के रेट को कंट्रोल करता है। नीमोटैक्सिक सेंटर, एपनोस्टिक सेंटर, नीमोटैक्सिक सेंटर आपके पोन्स वहाँ पे भी दे रखा है अपनी एनसीईआरटी में कि नीमोटैक्सिक सेंटर है जो मॉडरेट कर सकता है किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को। और बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। इसके जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम करा रहे हैं। इतना याद रख लीजिए, बहुत बढ़िया आपका काम चलेगा। ये तो हो गया न्यूरल कंट्रोल। अब केमिकल कंट्रोल पे आते हैं। कीमो सेंसिटिव सेंटर इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में कीमो सेंसिटिव सेंटर है, हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ आयन। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के या कंसंट्रेशन के और H+ आयन के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेज, CO2 का बढ़ जाना या H+ का बढ़ जाना, एक्टिवेट दिस सेंटर विच इन टर्न सेंड सिग्नल टू द रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाएगी, हम लोग जल्दी से CO2 को बाहर फेंकना चाहेंगे, डेप्थ बढ़ जाएगी, बाय विच दिस सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। ठीक है जी, ये हो गया आपका हम लोग का न्यूरल सिग्नल्स के बारे में जानकारी और कीमो सिग्नल्स, कीमो सेंसिटिव एरिया के बारे में जानकारी। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। तो वो रिसेप्टर जो एरोटिक आर्च के पास है, एसोसिएटेड है, और कैरोटिड आर्टरी के एसोसिएटेड है, साथ में है, वो भी इनको सेंस कर सकते हैं CO2 और H+ आयन कंसंट्रेशन के चेंजेस को एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और जब ये रेट बढ़ जाएंगे, मानिए CO2 H2, तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को संदेश भेजेंगे कि रेस्पिरेशन रेट बढ़ाओ ताकि जल्दी से ये चीज़ें एलिमिनेट हो जाएं, CO2 एलिमिनेट हो जाए। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ऑक्सीजन का कह रहा है सच कोई रोल नहीं है। नीमोटैक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन, कहाँ पे सेंटर ये प्रेजेंट है, पोन्स में प्रेजेंट है। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे है, मेडुला में है। तो ये हम लोग का दो सेंटर हैं पोन्स में, एपनोस्टिक सेंटर और नीमोटैक्सिक सेंटर। तो नीमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे है, नीमोटैक्सिक सेंटर पोन्स में है, अपर पार्ट ऑफ पोन्स, एपनोस्टिक सेंटर लोअर पार्ट ऑफ पोन्स। ठीक है जी। नीमोटैक्सिक सेंटर क्या कर रहा है, इसको सिग्नल भेज रहा है, इससे सिग्नल भेज के मॉडरेट कर सकता है किसको, रेस्पिरेटरी रिदम को, एंड कैन रिड्यूस द रेट ऑफ, ये कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को। चलिए आगे वापस चलता हूँ। नीमोटैक्सिक सेंटर की बात हुई, कहाँ सिचुएटेड है, पोन्स में सिचुएटेड है। और मैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ सिचुएटेड है, मेडुला में सिचुएटेड है। कीमो सेंसिटिव सेंटर ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इज मेडुला इज अफेक्टेड बाय, तो CO2 से और हमारे H+ आयन कंसंट्रेशन हाईली सेंसिटिव है इसके लिए, उससे ये इफेक्ट हो जाएगा और चेंजेस लाएगा रेस्पिरेशन रेट में। रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल मेनली बाय रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। हम बोल सकते हैं CO2 लेवल इन ब्लड, CO2 लेवल का बढ़ना, H+ का बढ़ना, उससे मेनली कंसर्न है क्या चीज़, रेट ऑफ ब्रीदिंग। इतना याद रख लीजिएगा, आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए, मेनली यही पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ सिचुएटेड है, मेडुला में। अब पोन्स रीजन में जो सिचुएटेड है नीमोटैक्सिक सेंटर है, मॉडरेट कर सकता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। कीमो सेंसिटिव सेंटर सिचुएटेड एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी सेंटर, हाईली सेंसिटिव टू CO2 हाइड्रोजन आयन। इनका बढ़ना सिग्नल्स भेजेगा, वो इसको सेंस करेगा और सिग्नल्स भेजेगा किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, कि भैया तेजी लाओ, फटाफट इनको बाहर निकालो। ठीक, ये हो गई बात। अब देखिए बाकी की बात कह रहा है, सब्सटेंसेस कैन बी रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। तो एरोटिक आर्च के पास रिसेप्टर है, कैरोटिड आर्टरी के पास रिसेप्टर है, विच कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+ आयन कंसंट्रेशन। तो वो भी वही काम कर रहे हैं, जैसे ही ये बढ़ेंगे वो सिग्नल्स भेजेंगे कि भैया चेंजेस लाओ। ये है आपका कैरोटिड आर्च और आपका एरोटिक आर्टरी, जहाँ पे सिग्नल्स उसने बोला है।
ठीक है जी। ये देखिए, ये बुक आपकी कैरोटिड आर्टरी और ये आर्च ऑफ अरोटा, कैरोटिक आर्च। ठीक, यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं जो सेंस कर सकते हैं किसको, चेंजेस इन CO2 कंसनट्रेशन एंड H+ आयन कंसनट्रेशन, और वो भी वही करेंगे, सेंस करके सिग्नल किसको भेजेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, टू अल्टर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इतना याद रख लीजिएगा, काम आपका चलेगा। क्वेश्चन कुछ लगवा दीजिए। अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। चैप्टर 17 तक हो गया आज। कल आपका मैं कोशिश करूँगा 22 बुक आपकी ख़त्म कर दूँ, मतलब 22 चैप्टर आपके ख़त्म करके बुक आपकी 11 की ख़त्म कर दूँ, और फिर हम लोग लगा लें, ताकि 31 तक मैं आपके ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका डिस्कशन कर दूँ। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।